तो इंडियन ज्योग्राफी मैप एटलस क्लास के अंतर्गत हमने नदी तंत्र या नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। तो भारत के रिवर सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था आपका हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा था आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा था आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र कल की क्लास में हो गया। आज के सेशन पे हमें डिस्कस करना है भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की जीवन रेखा, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र तो डिटेल से पढ़ेंगे गंगा और उसकी सभी सहायक नदियों के बारे में। उत्तर भारत की जीवन रेखा है गंगा, और उत्तर भारत ही क्या, भारत के संपूर्ण भारत के आर्थिक विकास, संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक विकास, सभी में गंगा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। तो गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भारत से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा नदी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य इस समय डगमगाया हुआ है और जल्दी सही हो जाएगा। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ जुखाम बुखार आ जाना लाजमी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी क्लास लूँगा। तो 2525 किलोमीटर लंबी नदी है और ये भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड से निकलती है। हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब गंगा की गंगा बनने की कहानी क्या है? आप लोगों ने यदि मेरा एक भारत दर्शन का वीडियो देखा हो, भारत दर्शन के वीडियो में मैं देवप्रयाग में खड़ा हूँ, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं और वहीं से गंगा बनने की कहानी प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले गंगा नदी, गंगा बनती कैसे है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि गंगा बनने से पहले गंगा में जो उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उत्तराखंड में, उनको देखेंगे और इसके बाद फिर जो उत्तराखंड से लेकर के गंगा का जो पूरा का पूरा एक जो यात्रा है बंगाल की खाड़ी में मिलने तक की, उस सबको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग, देवप्रयाग वाले वीडियो में मैंने भारत के सभी नदियों को पढ़ाया है। गंगा देवप्रयाग से मैंने भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ाया है। एक बार ज़रूर देखिएगा, उस भव्य नज़ारे को भी देखिएगा जहाँ से गंगा बनती है ना। देवप्रयाग में दोनों नदियों के भव्य नज़ारे को ज़रूर देखिएगा। तो गंगा नदी तंत्र 2525 किलोमीटर है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद लगभग 3900 मीटर हाइट पर अवस्थित है, 3900 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। तो यहाँ पर भागीरथी के नाम से एक नदी निकलती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा ही हमारी जो है भागीरथी है और फिर इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदी मिलती हैं, क्या है, ये एक बहुत लंबी यात्रा है, सबको एक एक करके क्रम से समझेंगे। सबसे पहले कुछ आधारभूत जानकारी मैं आपको बता देता हूँ गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा जो निकलती है वो पहले भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा निकलती है भागीरथी के नाम से। ठीक है, प्रारंभ होता है गंगा का भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जब इसमें अलकनंदा मिलती है, इसकी सहायक नदी भागीरथी में अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं, तो यहीं से गंगा कहलाती है। ठीक है, यानी भागीरथी बिल्कुल प्रारंभ है और देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में। इसके बाद क्रम से गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि कन्नौज वाले क्षेत्र में रामगंगा नदी मिलती है। इसके बाद जो है इलाहाबाद वाले क्षेत्र में यमुना आकर के मिलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके बाद गाजीपुर वाले क्षेत्र में गोमती आकर के मिलती है।
छपरा वाले क्षेत्र में घाघरा नदी आके मिलती है, छपरा बिहार में पड़ता है। पटना वाले क्षेत्र में सोन आकर के मिलती है गंगा से, ठीक है। इसके बाद हाजीपुर वाले क्षेत्र में गंडक आकर के मिलती है, और कोसी वाले क्षेत्र में कोसी नदी भागलपुर में मिलती है, और मालदा वाले क्षेत्र में महानंदा आके मिलती है। तो कई सारी नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं, ठीक है। गंगा नदी का प्रवाह कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी को जाती है। तो इधर का क्षेत्र जो है, ये वाला तट इसका दायां तट है, दायां तट है, ऊपर वाला तट इसका बायां तट है, बायां तट है ना। जैसे आप देखते हैं ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, तो ऊपर यहाँ पे लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक बार हम लोग इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। अब चलिए पहले कुछ बेसिक आधारभूत चीज़ें जान लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग सारी चीज़ों को लिखते ज़रूर जाइएगा, इसके बाद एक एक करके करेंगे। सबसे पहले गंगा नदी का टोटल जो है किस किन राज्यों से होके जाती है गंगा नदी, ठीक है, किन किन राज्यों से होके जाती है। तो गंगा नदी सबसे पहले देखो निकलती उत्तराखंड से है। कहाँ से निकलती है? सबसे पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड में यदि गंगा नदी की हम टोटल देखें कि कितनी यात्रा होती है, तो 310 किलोमीटर की टोटल यात्रा है उत्तराखंड में। कितना है? 310 किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी आती है आपकी उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो गंगा नदी लगभग 1140 किलोमीटर जो है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र रहता है, लंबाई रहती है। तीसरे नंबर पे बिहार है, गंगा नदी बिहार पहुंचती है, और बिहार में लगभग जो है टोटल 455 किलोमीटर है जो बिहार की यात्रा है। बिहार के बाद गंगा नदी पटना भी पहुंचती है। पटना में साहेबगंज ज़िला है, साहेबगंज, संथाल परगना का साहेबगंज ज़िला जो है आपका, साहेबगंज ज़िले में 84 किलोमीटर क्षेत्र पे रहती है गंगा, ठीक है। कितने में रहती है? 84 किलोमीटर क्षेत्र में। इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, पांचवा है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा टोटल जो है आपकी 520 किलोमीटर तय करती है। तो ये टोटल भारत के 5 ज़िले हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये झारखंड है आपका, झारखंड का साहेबगंज ज़िला है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 ज़िले से होकर के गंगा जाती है। 5 ज़िलों से होकर के गंगा जाती है। पहला तो फंडामेंटल आपको ये पता होना चाहिए गंगा के बारे में, ठीक है। 5 ज़िलों से होकर के गंगा जाती है। अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में गंगा का क्या स्वरूप है, गंगा उत्तराखंड में किस रूप में निकलती है, और इसके बाद गंगा किस तरीके से आगे जा कर के, तो एक बार गंगा का हम लोग यहाँ पर स्वरूप देख लेंगे कि उत्तराखंड में गंगा का क्या स्वरूप है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर है, आप लोग भी बनाते जाइएगा। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ, ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर है, ठीक है। सतोपथ ग्लेशियर के पास ही यहीं पर बद्रीनाथ है, यहाँ पे एक पीक है बद्रीनाथ, यहीं पर एक पीक है सतोपथ ग्लेशियर के पास बद्रीनाथ। आपको पता होगा उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ भी भारत का एक पवित्र धाम है। केदारनाथ लोग जाते हैं, 4 धाम की यात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ पीक है, यहाँ पे केदारनाथ पीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है गंगोत्री पीक, है ना। गंगोत्री एक ग्लेशियर भी है, और यहीं पे है आपका यमुनोत्री, ठीक। ये आपको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। ऊपर है क्या? थोड़ा सा ऊपर है, या दिख रहा है आप लोगों को? सभी को स्पष्ट है, दिख रहा है सभी को? ये 4 पीक मैंने यहाँ पे बनाई हैं, चारों पीक दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पीक से चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ये जो सतोपथ ग्लेशियर है
और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर भी है। यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। मैं अभी उत्तराखंड की यात्रा बता रहा हूँ। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, पहली है विष्णु गंगा, दूसरी है धौली गंगा। सतोपलत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ये आपकी है धौली गंगा, और दूसरी है आपकी यहाँ से निकलती है विष्णु गंगा। क्लियर है सभी को स्पष्ट है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों यहाँ पर आकर के मिलती हैं, इस जगह पे। इसका नाम है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग से ही इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। विष्णु प्रयाग, ठीक है। यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ से एक नदी का जन्म होता है, नाम बदल जाता है, उस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है इस नदी का? अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा, ठीक। याद रखिएगा ये चीज को, ठीक है। अब इसके बाद क्रम से कई सारी नदियां अलकनंदा में मिलती हैं। अब जो भी नदियां मिलेंगी सब अलकनंदा पे आकर के मिलेंगी। कई सारी नदियां आके अलकनंदा पे मिलती हैं। सबसे पहली नदी है नंद प्रयाग वाले क्षेत्र पे। अब यहाँ पे कई सारे प्रयाग होंगे। यहाँ पे है नंद प्रयाग वाले क्षेत्र पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है। सबसे पहले नदी कौन सी मिलती है? नंद प्रयाग वाले क्षेत्र में नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी, ठीक। नंद प्रयाग वाले क्षेत्र में आकर के मिलती है, ठीक। इसके बाद पिंडर आके मिलती है। पिंडर एक नदी है यहाँ पे, पिंडर आके मिलती है यहाँ पे कर्णप्रयाग में। यहाँ पे एक जगह है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में यहाँ पे है आपकी पिंडर, ठीक है। तो धौली गंगा, विष्णु गंगा दोनों आपस में मिली, ये बन गई अलकनंदा से नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी के बाद यहाँ पे पिंडर मिली, ठीक है। पिंडर के बाद एक नदी और है जो आके आपको मिलती है मंदाकिनी। नंदाकिनी अलग है और मंदाकिनी अलग है। तो मंदाकिनी यहाँ से केदारनाथ वाले क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पे आकर के मिलती है, ये है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके मिलती है। नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी मंदाकिनी, ठीक। क्लियर है? सब चीज़ें बहुत स्पष्ट करता जा रहा हूँ मैं। गंगोत्री से एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है देवप्रयाग। जो देवप्रयाग में आके मिलती है इसका नाम है भागीरथी नदी। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग, ये है आपकी भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, ठीक है। और यहीं से देवप्रयाग से इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। तो ये अलकनंदा थी। अलकनंदा से कई नदियां आकर के लगातार उत्तराखंड में मिलती हैं। क्रम से मैंने आपको सारी बता दी। देखो यमुनोत्री जो है यहाँ से तो यमुना है, लेकिन यमुना कब मिलती है गंगा से? यमुना तो मिलती है प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, तो एक अलग यात्रा हो गई, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यमुना को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोग को। यमुना को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे निकलती हैं, इसकी जर्नी क्या है, वो सब देखेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दाएं तट से जाकर के मिलती है अलकनंदा। और ये जो आपका पूरा सेशन है इसको आपको अच्छे से समझना है।
क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मिलन स्थल है इसका भी नाम पूछा जाता है और नदियों का नाम भी पूछा जाता है, तो इसमें गड़बड़ी ना हो आप लोग की, ठीक है। एक और आप यहाँ पे याद रखिएगा, भागीरथी की एक सहायक नदी है भीलांगना। ये भागीरथी है ना आपकी, भागीरथी की एक सहायक नदी है भीलांगना। यहाँ पे एक सहायक नदी है भीलांगना, भीलांगना। ये टिहरी वाले क्षेत्र में आकर के यहाँ से मिलती है, भागीरथी से भीलांगना। कहाँ पे मिलती है? टिहरी, टिहरी वाले क्षेत्र में। इस पे भी भारत दर्शन का एक एपिसोड है मेरा। टिहरी गढ़वाल डैम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है टिहरी गढ़वाल डैम। तो आप लोग देख सकते हैं इसको भी, भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पे बना हुआ है टिहरी गढ़वाल डैम। क्या बना हुआ है? टिहरी गढ़वाल डैम। तो आप लोग एक बार इसे भी दे सकते हैं। बताइए कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो आपको? इतने में से सबको स्पष्ट हो गया कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा, धौली गंगा सतोपलस ग्लेशियर से निकलती हैं और विष्णु प्रयाग के पास मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ से अलकनंदा नदी बनती है। अलकनंदा नदी पर ही सबसे पहले नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी, ठीक है। कहाँ पे? नंदप्रयाग पे। इसके बाद आपको दूसरी नदी है पिंडर, पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग पे। कर्णप्रयाग के बाद मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग पे। और इसके बाद गंगोत्री आपकी मिलती है देवप्रयाग पे। गंगोत्री की ही सहायक नदी भीलांगना है, ठीक है। और यमुना, यमुनोत्री से यमुना निकलती है तो यमुनोत्री बनती है। बताएं कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या हो आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत हो इतने में कोई प्रॉब्लम हो? इतना जो मैंने आपको बताया। अब आगे की कहानी और हम देखेंगे। ये तो हो गई आपकी उत्तराखंड की कहानी। अब हम गंगा की आगे की कहानी देखेंगे, जिसमें गंगा कहाँ कहाँ से होते हुए कैसे जाती है, ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा एक कंप्लीट जितना भी गंगा नदी प्रणाली है पूरी की पूरी हम डिस्कस करने का वहाँ पे प्रयास करेंगे, कंप्लीट जितना भी होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को स्पष्ट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, इतना स्पष्ट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। गंगा नदी का ये पूरा का पूरा आपका। अब देखिए गंगा नदी देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश के पास, यहाँ पे ऋषिकेश पहुँचती है देवप्रयाग से। कहाँ पहुँचती है? ऋषिकेश। इसको मैं अगले पेज में बनाऊंगा। गंगा नदी यहाँ से पहुँचती है ऋषिकेश, हरिद्वार में। हरिद्वार अभी इसके बाद पड़ेगा ऋषिकेश। जब कभी भी आप जाएंगे उत्तराखंड तो ऋषिकेश में गंगा की आरती बड़ी फेमस है। यहाँ पे एक नाम बड़ा फेमस है, क्या नाम है उसका? राम झूला, लक्ष्मण झूला। यहाँ पे झूला बनाए गए हैं बड़े बड़े, जाइए कभी आनंद लीजिए इसका भी, ठीक है। तो ऋषिकेश भी अभी पर्वतीय क्षेत्र है। ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? हरिद्वार, ठीक है। ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार पहुँचती है। एक आपका स्पॉट ये हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला स्पॉट है गंगा का हरिद्वार का। मैं गंगा की पूरी यात्रा अभी आपको पहले जगह वाइज बताता हूँ। यहाँ से गंगा पहुँचती है हरिद्वार, उत्तराखंड में। हरिद्वार, हरिद्वार के बारे में यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ से गंगा मैदानी भाग पे प्रवेश करती है। पहली बार यहाँ पे मैदान में आती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार मैदानी भाग है। तो ऋषिकेश के बाद गंगा हरिद्वार में आती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद हरिद्वार से गंगा जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर में, ठीक है। देखिए हरिद्वार से गंगा प्रवेश करती है, बिजनौर पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका बिजनौर। इसके बाद गंगा पहुंचती है बिजनौर, बिजनौर, ठीक है। अगला स्पॉट है गंगा का बिजनौर। अगली जगह पहुंचती है बिजनौर। बिजनौर के बाद गंगा पहुंचती है नरौरा, उत्तर प्रदेश के नरौरा पहुंचती है। अगला स्टॉपेज है गंगा का। ये प्रमुख जो गंगा के किनारे शहर हैं, मैं सारे नाम लिखता जाऊंगा आपका। नरौरा,
ठीक है। नरौरा के बाद गंगा पहुंचती है फर्रुखाबाद, गंगा पहुंचती है फर्रुखाबाद, 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 ठीक है। फर्रुखाबाद के बाद पहुंचती है ये कन्नौज, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। कन्नौज के बाद पहुंचती है कानपुर, इसके बाद पहुंचती है कानपुर। अभी देखेंगे कहाँ पे कौन सी नदी आकर के मिलती है गंगा से। इसके बाद गंगा पहुंचती है कानपुर, ठीक है। कन्नौज से गंगा पहुंचती है कानपुर। कानपुर के बाद गंगा पहुंचती है फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर के बाद गंगा पहुंचती है प्रयागराज। अगला स्पॉट है आपका प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज से गंगा पहुंचती है आपकी, प्रयागराज से गंगा पहुंचती है आपकी मिर्ज़ापुर, स्पॉट बना देता हूं मैं, कई सारे स्पॉट बना देता हूं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से प्रयागराज से गंगा पहुंचती है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से गंगा पहुंचती है बनारस, यहाँ से पहुंचती है वाराणसी या बनारस, ठीक है। बनारस से गंगा पहुंचती है आपकी गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर से गंगा पहुंचती है छपरा, छपरा, छपरा के बाद गंगा पहुंचती है आपकी पटना, पटना। इसके बाद गंगा पहुंचती है पटना, पटना के बाद गंगा पहुंचती है हाजीपुर, हाजीपुर, है ना, यानी ये बिहार वाला क्षेत्र है। छपरा, पटना, हाजीपुर, ये बिहार की धरती है। इसके बाद गंगा पहुंचती है भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। स्पॉट बना देते हैं यहाँ पे कई, ठीक है। इसके बाद गंगा पहुंचती है आपकी भागलपुर, भागलपुर, ठीक है। गंगा की पूरी यात्रा है कंप्लीट ये। भागलपुर के बाद गंगा पहुंचती है साहिबगंज, साहिबगंज आपको मैंने बताया, साहिबगंज आपका झारखंड में पड़ता है, साहिबगंज, ठीक है। और साहिबगंज से गंगा आपकी पहुंचती है, साहिबगंज के बाद पहुंचती है पाकुर, पाकुर भी आपका पड़ता है ये झारखंड में, पाकुर, पाकुर आपका जिला है, ठीक है। पाकुर भी आपका झारखंड में। झारखंड के बाद ये बंगाल में फरक्का वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, फरक्का, फरक्का बैराज यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से गंगा दो भागों में बट जाती है, एक ब्रांच इसकी फरक्का से हुगली नदी के तौर पे चली जाती है और दूसरी ब्रांच पद्मा नदी के तौर पे चली जाती है। तो पहले गंगा की इस यात्रा को समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसके पहले गंगा का स्वरूप ये है, ये गंगा यहाँ से बनी, ये हो गई देवप्रयाग में गंगा, ठीक है। देवप्रयाग के बाद गंगा आपकी ऋषिकेश पहुँचती है, यहाँ पे देवप्रयाग है आपका, देवप्रयाग में गंगा बनती है, ठीक है। देवप्रयाग में गंगा बनती है। तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है, हरिद्वार के बाद बिजनौर पहुंचती है, बिजनौर के बाद नरौरा पहुंचती है, नरौरा के बाद फर्रुखाबाद पहुंचती है, फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज पहुंचती है, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद फतेहपुर, फिर प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर, फिर बनारसी, फिर गाजीपुर, फिर छपरा, फिर पटना, फिर हाजीपुर, फिर भागलपुर, फिर इसके बाद साहिबगंज, पाकुर
और फिर इसके बाद फरक्का से 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक ब्रांच पश्चिम बंगाल चली जाती है हुगली के नाम से, और एक ब्रांच इसकी जो है वो पद्मा के नाम से चली जाती है। पद्मा के नाम से कहाँ पे जाती है, ठीक है, पद्मा के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी नदियां हैं जो कि आकर के मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं सारी हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखो ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, मैंने अभी आपको बताया था ये पूरा का पूरा जितना भी है ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड है। यहाँ तक हरिद्वार है ना, यहाँ पे 310 किलोमीटर का टोटल एरिया है। ये कितना है, 310 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तराखंड, 310 किलोमीटर वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, ठीक है। इसके बाद गंगा जो है आपकी पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। अब देखो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये बायां तट है गंगा का, बायां तट। बाएं तट से अब कौन कौन सी नदी आके मिलेगी, मैं क्रम से एक एक नदी यहाँ पे आपको दिखाते जाऊंगा, आप भी बनाते जाइएगा। रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी जो है कन्नौज वाले क्षेत्र में आकर के मिलती है गंगा से। रामगंगा नदी कन्नौज वाले क्षेत्र में आके मिलती है। कहाँ मिलती है, कन्नौज वाले क्षेत्र में, ठीक है। बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों में से रामगंगा नदी। इसके बाद अगली नदी है गोमती। गोमती मिलती है गाजीपुर में। कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। कहाँ है गाजीपुर, ये तो गाजीपुर में गोमती मिलती है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद अगला है छपरा। छपरा पे नदी है घाघरा। घाघरा भी इसकी सहायक नदी है, छपरा में मिलती है इससे घाघरा, ठीक है। ये आपकी गोमती है, गोमती, ये आपकी रामगंगा है और ये आपकी घाघरा है, घाघरा नदी है। इसके बाद गंगा से मिलने वाली अगली नदी है गंडक। गंडक मिलती है हाजीपुर में, गंडक मिलती है हाजीपुर में, गंडक मिलती है हाजीपुर में, गंडक, गंडक मिलती है इससे हाजीपुर में। इसके बाद अगली नदी कौन सी है, अगली नदी है कोसी। कोसी मिलती है भागलपुर में, कोसी नदी है जो मिलती है भागलपुर में। तो गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे एक जगह है मालदा। मालदा के पास महानंदा आके मिलती है गंगा से। मालदा वाले पास क्षेत्र पे ये है महानंदा नदी, महानंदा नदी, ठीक है। महानंदा नदी भी आकर के मिलती है। तो ये टोटल गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। क्रम पूछता है इनका, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा, क्रम भी पूछ लेता है कि क्रम से बताइए। तो ये क्रम है इनका नदियों का, कहाँ पे कौन सी आके मिलती है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है वो है आपकी, एक ही नदी है वो है यमुना। प्रयागराज में आके मिलती है यमुना, प्रयागराज में आके मिलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में अपनी कई सहायक नदियों के साथ मिलती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, सारी सहायक नदियों को बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके ये हो गई आपकी, ठीक है, प्रमुख नदियाँ। यमुना हो गई। यमुना के बाद एक और इसकी प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी, पटना के पास आके मिलती है। पटना में एक नदी आके मिलती है सोन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलती है, माफ़ कीजिएगा, अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलती है और अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकल करके ये पटना के पास आकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है, सोन नदी। ये हो गई आपका सोन नदी वाला क्षेत्र। ये हो गई गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। एक नदी और है प्रयागराज के पास ही गंगा में मिलती है, वो है टोंस नदी। यहाँ पे एक टोंस नदी है, छोटी सी नदी है, ये भी गंगा में आकर के मिलती है, प्रयागराज के पास ही है इसकी सहायक नदी टोंस नदी। ये आपका गंगा की पूरी एक यात्रा है। भारत में, भारत की यात्रा की बात कर रहे हैं
तो उत्तराखंड में लगभग 310 किलोमीटर। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है गंगा का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आपका टोटल लगभग कितना है, यहाँ तक है गाजीपुर तक, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। इसके बाद बिहार वाले क्षेत्र में 455 किलोमीटर वाले क्षेत्र में है। बिहार का क्षेत्र है आपका ये छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये है 455 किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक है। और 84 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो है आपका झारखंड में। साहिबगंज और पाकुड़ ये दोनों आपका इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका 84 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसके बाद फरक्का वाले क्षेत्र से, फरक्का आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली स्लाइड में बना लेते हैं। यहाँ से माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है, फरक्का, और कुछ यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। फरक्का वाले क्षेत्र से ही गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक ब्रांच तो ऐसे निकल जाती है इसकी बांग्लादेश को, इसको बोलते हैं पद्मा। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा बोलते हैं। ये आपका फरक्का वाला क्षेत्र है। ये आपका है फरक्का, फरक्का वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। दूसरी ब्रांच इसकी हुगली के तौर पे निकल आती है, हुगली नदी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं हुगली नदी, कोलकाता इसी के, ये आपकी है हुगली नदी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी। तो गंगा की ही ये वितरिका है। क्या है ये? गंगा की ही वितरिका है, गंगा की ही वितरिका है ये, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर है आपका, कोलकाता शहर इसी के किनारे है, कोलकाता शहर इसी के किनारे है। इसके बाद जो है जब मुहाने पर आती है ये नदी, तो मुहाने पर यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है। क्या है? गंगा सागर द्वीप। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, खाड़ी में जल गिराती है मुहाना, ठीक। अब बात करते हैं जब ये प्रवेश करती है आपकी कहाँ पर? पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश पर। तो यहाँ पर एक जगह है चार खड़ी, चार खड़ी, बांग्लादेश में एक जगह है चार खड़ी। चार खड़ी क्षेत्र पर इससे आकर के जमुना नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जमुना। जमुना को ही दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से आती है असम वाले क्षेत्र से, और जब असम वाले क्षेत्र से आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा ही जमुना के नाम से चार खड़ी वाले क्षेत्र में पद्मा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पद्मा से मिल जाती है। इसके बाद एक और जगह है जिसका नाम है चांदपुर। चांदपुर बांग्लादेश में है चांदपुर। चांदपुर वाले क्षेत्र में एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है मेघना। मणिपुर पहाड़ियों से होकर के आती है नदी और इसका नाम है मेघना नदी, मेघना नदी। तो ये आप देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा है और ये आपकी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों चार खड़ी में आकर के मिल जाती हैं। इनकी जो ये नदी का नाम तब भी पद्मा रहता है। पद्मा आकर के मेघना से मिलती है चांदपुर में, और इसका नाम हो जाता है मेघना। मतलब इस पूरी नदी का नाम ही मेघना हो जाता है। नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना से मिलने के बाद मेघना। और मेघना नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। क्लियर है? स्पष्ट है? इधर बंगाल की खाड़ी आपकी है, खाड़ी है, यहाँ पे मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपका पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र है हुगली नदी और मेघना नदी के बीच का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन
वन का डेल्टा, डेल्टा मुहाने वाले क्षेत्र पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है दोनों नदियाँ। ठीक है, तो ये आपका गंगा नदी की पूरी एक कंप्लीट जर्नी है। स्टार्ट गंगा नदी का कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में सतोपत ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है आपकी? इन दोनों के मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम है अलकनंदा। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। इनसे पहले केदार से नाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये आपको क्रम से पता होना चाहिए, पूरा क्रम पूछता है आपका। इसके बाद ये ऋषिकेश पहुंचती है नदी, देवप्रयाग के बाद। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है। एक चीज़ और यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद कर लीजिए, इस नदी पर कई सारी नहरें बनाई गई हैं। ठीक है, गंगा नदी पर कई सारी नहरें बनाई गई हैं। पहली नहर निकाली गई हरिद्वार वाले क्षेत्र से। यहाँ पे एक नहर निकाली गई है गंगा नदी से, इसका नाम है अपर गंगा कैनाल। ऊपरी गंग नहर बोलते हैं इसको, ऊपरी गंग नहर, अपर गंगा कैनाल। यहाँ तक है, मुरादनगर तक है, गाजियाबाद के मुरादनगर तक है अपर गंगा कैनाल। ठीक है, गाजियाबाद में मुरादनगर वाला क्षेत्र है। इसके बाद बिजनौर वाले क्षेत्र से एक और नहर बनाई गई जिसका नाम है मध्य गंगा कैनाल, मध्य गंगा नहर। ठीक है, इसके बाद तीसरी आपकी है नरौरा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर है निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर। ठीक, ये तीन नहरें निकाली गई इस नदी से। प्रमुख तीनों नदियाँ नहर है, अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, ये तीन नहरें निकाली गई। कहाँ से निकाली गई ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अपर गंगा कैनाल, मध्य गंगा और लोअर गंगा कैनाल। बताइए कोई दिक्कत हो अभी तक इतना समझ में नहीं आया हो आप लोगों को? ये तो पूरा एक मानचित्र की तरह है, और जो आप लोग एटलस में देखना चाहोगे तो एटलस में भी यही सेम चीज़ है। ये इतना ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ से निकली हुई है, ये यमुना मिल रही है, ये स्पष्ट करने के लिए था सारी चीज़ें, ताकि आपको एक बार क्लियरिटी हो जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो एक बार मुझसे पूछ सकता है। बताइए। नहीं, सरस्वती नदी अलग है बेटा, सरस्वती नदी राजस्थान की नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी राजस्थान की नदी है, घाघरा नहीं है। हाँ, कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है। इतना किसी को कोई दिक्कत हुई हो, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए, इतना समझ में आ जाए तो बताइए। आप लोग सबको समझ में आ गया? सरस्वती नदी बेटा विलुप्त हो चुकी है। जो आप सरस्वती की बात करते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम की जो बात करते हैं, वो एक काल्पनिक नदी है। काल्पनिक नदी, या फिर जो प्रयागराज में लोगों की मान्यताएं हैं या पौराणिक नदी है कि वहीं पर आप जाएंगे तो अकबर का किला बना हुआ है। प्रयागराज जब कभी आप जाइएगा तो वहाँ पे अकबर का किला बना हुआ है, तो अकबर के किले में ही एक कुंड बना हुआ है। उसी कुंड से ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती अंतः प्रवाहित होकर के संगम वाले क्षेत्र में मिलती है, तब जाके गंगा यमुना सरस्वती की बात होती है। लेकिन जिस सरस्वती को हम ऐतिहासिक तौर पे जानते हैं वो अब विलुप्त हो चुकी है, वो नहीं है, और वो कभी राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती थी वो नदी। ठीक है, तो अब राजस्थान में नहीं है। हाँ, तो जो प्रयागराज में बोलते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती की बात करते हैं, वहाँ पे कोई सरस्वती आपको दृश्य तौर पे नहीं मिलेगी, आप दिखाई नहीं देगी आपको कि सरस्वती की ब्रांच कौन सी है, नहीं है। वहाँ आगरा, वो जो वहीं पर एक अकबर का किला बना हुआ है, अकबर के किले से ही एक कुंड बना हुआ है, उसी कुंड से ऐसा कहते हैं कि अंतः प्रवाहित होकर के नदी वहाँ पर जाके प्रकट होती है। ठीक है, तो ऐसा है। ये स्नेहा कुमारी जी कह रहे हैं यमुना ने अपहरण कर लिया। देखो, ये सब चीज़ें मिथक हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मिथक हैं उनके बारे में स्पष्ट वर्णन हमें नहीं प्राप्त होता है ना। स्पष्टता हम उन चीज़ों को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं।
अब इनके बारे में कुछ चीज़ें अब आपको लिखवाना है। अब लिखवाने को बचा है, समझाने को लगभग चीज़ें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, लिखवाने के लिए अब आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मैंने पूरा आपको मानचित्रण समझा दिया है। अब चलिए कुछ चीज़ें आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि कोई गड़बड़ हो। लिखिए सभी लोग, अब कुछ ना कुछ समझाने के लिए। अभी तक मैंने केवल समझाया ही आपको, अब आपको आज के और कल के सेशन में लिखवाऊंगा। कल मैं आपको यमुना नदी तंत्र भी पढ़ाऊंगा। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं ना, अभी बहुत सारी सहायक नदियाँ यमुना की है, तो यमुना को कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ लिख लीजिए। लिखिए सभी लोग, लिखिए गंगा नदी, हेडिंग डालिएगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी अपने विशाल व्यापक सांस्कृतिक महत्व, अपने विशाल व्यापक सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व दोनों लिखिए। अपनी विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व, गंगा नदी अपने विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण सबसे लंबी नदी है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2525 किलोमीटर लंबाई लिख लीजिएगा, 2525 किलोमीटर लंबाई। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित, यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है। भागीरथी नाम से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। झारखंड में भी लिख लीजिएगा 84 किलोमीटर, झारखंड में 84 किलोमीटर, झारखंड में लिख लीजिएगा 84 किलोमीटर। नेक्स्ट, भागीरथी नदी भिलांगना नदी से टिहरी में, यहीं पे टिहरी गढ़वाल डैम बना हुआ है आपका। देखिएगा मेरा एक मास्टर भारत दर्शन का एपिसोड है आपका, जहाँ पे मैं टिहरी गढ़वाल से खड़े होकर के पढ़ा रहा हूँ। भागीरथी नदी भिलांगना नदी से टिहरी में और अलकनंदा से देवप्रयाग में आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है तथा भारत के 5 राज्यों से होते हुए
भारत के 5 राज्यों से होते हुए, 5 राज्य क्रम से उत्तराखंड, भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, फरक्का में गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक तो हुगली चली जाती है, एक ब्रांच नीचे कलकत्ता की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ हुगली चली जाती है, और यहाँ पे कुछ हिस्सा भारत में रहता है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जितना हिस्सा भारत में है, यानी यहाँ पे फरक्का के में गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक हिस्सा इसका हुगली का नाम से, दूसरे हिस्से का नाम भागीरथी रहता है। क्या रहता है? भागीरथी। जितना हिस्सा भारत में रहता है, फिर जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा हो जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन अपने अंतिम चरण में जब भारत में गंगा नदी रहती है तो फिर इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। यानी गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है और भागीरथी के नाम से ही भारत को अंतिम यात्रा भारत की तय करती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फरक्का में 2 भागों में बट जाती है, एक बितरिका इसकी भागीरथी हो जाती है और वही भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए पद्मा कहलाती है। वहीं दूसरी बितरिका इसकी हुगली के नाम से रहती है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, लिखिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है या फिर जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट। आगे लिखिए, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी 2 बितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी 2 बितरिकाओं में बट जाती है, जिसकी एक धारा दक्षिणोन्मुखी हुगली के नाम से, जिसकी एक धारा दक्षिणोन्मुखी हो जाती है हुगली के नाम से, तथा दूसरी धारा भागीरथी के नाम से, पहली हुगली दूसरी भागीरथी, भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है, पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। गंगा की मुख्य धारा पद्मा में, गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में चांदपुर नामक स्थान पर पद्मा में मेघना नदी आकर के मिलती है, मेघना नदी आकर के मिलती है, मेघना नदी आकर के मिलती है, मेघना नदी आकर के मिलती है। अतः गंगा अपने अंतिम चरण में मेघना के नाम से जानी जाती है। अतः गंगा अपने अंतिम चरण में बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले यह लिखिए, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से जल गिराती है ना। तो अंतिम चरण में किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, मेघना के नाम से जानते हैं। आगे लिखिए, नेक्स्ट। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों द्वारा निर्मित है। ये हुगली नदी है, ये मेघना नदी है ना। यह डेल्टा हुगली तथा मेघना नदियों द्वारा निर्मित है। यह डेल्टा हुगली तथा मेघना नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरबन के डेल्टा का नाम
सुंदरवन के डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। सुंदरवन का डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। जो विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। जो विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। जो विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। जो विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यह लगभग 9,630 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 9,630 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के जल में लवणता की मात्रा 70% है। यहाँ के जल में लवणता की मात्रा 70% है। 70% है। सुंदरबन को 1984 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। सुंदरबन को 1984 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी आपकी गंगा नदी के बारे में सामान्य जानकारी। कल के सेशन में हम जो है एक बार यमुना नदी तंत्र को समझेंगे। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है और गंगा की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो कल इसको समझेंगे और इसके बाद फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी कल हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा रहा आप लोग इसका एक बार फीडबैक दीजिए।